बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप अपने घरों में सेफ़ और हेल्दी होंगे। ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल, इसको लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में, रिश्तेदारों में, और इसको सब्सक्राइब भी कर लें। तो जी आज हम अपने किचन में बना रहे हैं रेसिपी फ़िश कौरमा की। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। हमने यहाँ पे 2 kg फ़िश ली है। इसको बाज़ार से ही लेमन, नमक और अजवाइन लगा के देते हैं। तो आपने इसको ओवरनाइट रखना है या कम से कम 6 घंटे आप इसको नमक लगा रहने दें। फिर अच्छे से 3-4 पानी वॉश करके स्ट्रेनर में डाल लें। और हाफ कप हमने ऑयल का लिया। 2 टेबलस्पून हम फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट लेंगे और 6 टेबलस्पून हम दही का लेंगे। उसको अपने फोक से बीट कर लेना है। और हाफ टी स्पून हम इसमें अजवाइन का डालेंगे। एक बड़े साइज़ की प्याज लेंगे, उसको छील के अच्छे से वॉश करेंगे और इसको ग्रेट कर लेंगे या कद्दूकश कर लें। तो जी इधर मैंने कौरमा मसाला लिया है। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। ये सैशे इजीली आपको ग्रोसरी स्टोर से मिल जाएंगे। 25 या 30 रुपए का आता है। तो ये हम इसमें 2 डालें। इसके अलावा आपने कोई नमक मिर्च इसमें नहीं शामिल करनी। तो जी एक पॉट लेंगे, उसमें हमने हाफ कप कुकिंग ऑयल डाला है। आप कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं, पौना कप भी डाल सकते हैं। और इसको हमने अच्छी तरह से गर्म करना है। और इसको ग्रेट कर लिया था मैंने, कद्दूकश कर लिया था। तो जी इसको आपने इसमें शामिल करना है और इसका लाइट सा गोल्डन कलर करेंगे आप हाई फ्लेम पे। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर लें। तो इसके बाद फिर आप देख सकते हैं इसका लाइट सा गोल्डन कलर आ गया है। तो फिर हम लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल करेंगे और इसको भी 2 मिनट तक हम इसमें फ्राई करेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे। आप देख सकते हैं इसका कलर लाइट सा गोल्डन है और हाई फ्लेम रखना है और चम्मच को आपने मुसलसल चलाते रहना है। फिर हम इसमें अजवाइन शामिल करेंगे और फिर कौरमा मसाला डालेंगे। कौरमा मसाला मैंने खोल के डाल लिया है। अगर टेबल स्पून के लिहाज से आप देखें तो इसमें 5 टेबल स्पून जाएंगे। तो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के 8 से 10 मिनट आपने अच्छी तरह से मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको भून लेना है। जितना अच्छा मसाला भुना होगा उतना ही अच्छा सालन बनेगा। तो आप देख सकते हैं इधर मैंने 8 से 10 मिनट इसको भून लिया अच्छे से। ऑयल भी ऊपर आ गया है। अब मैं इसमें दही को शामिल कर दूंगी बीट करके। और अगर मुझे ज़रूरत होगी तो मैं दोबारा से 5 से 6 टेबलस्पून और डालूंगी। तकरीबन ये आधा पाव या 1 पाव दही होगा। तो इसको अच्छे से दही डाल के अपने अच्छी तरह से चम्मच चलाना है ताकि इसमें जो है दाना ना बने। और अच्छी तरह से मिक्स करें और फिर हम इसमें फ़िश शामिल करेंगे। इसका पानी आप देख सकते हैं बिल्कुल ड्राई हो चुका है। और आपने तकरीबन इसको 3 मिनट हाई फ्लेम पे, मीडियम टू हाई फ्लेम पे आप हल्के हाथ से इसको मिक्स करेंगे और इसको 3 मिनट आप भूनेंगे। फिर ये इसमें पानी डाल के हम इसको पकाएंगे तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है और मेरे वीडियो को लास्ट तक देखें स्किप किए बगैर। तो जी इधर पानी देखें आप बॉयल हो रहा है। हस्बे ज़रूरत हम इसमें शामिल करेंगे। जितनी आपको ग्रेवी चाहिए हो तो आप इसमें बॉईल करके पानी डालें। तो ये देखें मैंने पानी डाल लिया है और इसको हम 5 मिनट कवर करके पकाएंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकाएंगे इसको। तो जी इधर 5 मिनट हो चुके हैं और ऑयल भी ऊपर आ चुका है, आप देख सकते हैं। तो आप इसकी फाइनल लुक देखें, बहुत ही खूबसूरत है। तो इसको हम गार्निश करेंगे थोड़े से धनिए से, हरी मिर्च लिए हैं 3 अदर और स्लाइस की हुई अदरक से। तो बहुत ही मज़ेदार इसका टेस्ट होगा। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फ़िश को हफ्ते में 2 या 3 बार ज़रूर यूज़ करना चाहिए। इसमें ओमेगा 3 है, आपकी स्किन के लिए, आपके बालों के लिए बहुत ही मुफीद है। तो आप इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा हफ्ते में 2 या 3 मरतबा। तो जी देखें इसकी फ़ाइनल लुक आप डिश में निकाल के हम आपको दिखाते हैं। तो देखें बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही मज़ेदार भी बनेंगी। स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही फॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपकी रेसिपी भी ऐसे ही बनेगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर लीजिएगा। उसके कोने में ही एक छोटा सा बेल आइकन का बटन है, वो भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।